रात बहुत ठंडी थी। हवा पुरानी कोठी की टूटी खिड़कियों से गुजरते हुए अजीब सी चीख जैसी आवाज़ निकल रही थी। इसी कोठी के अंदर कमरे में खड़ा था आकाश। आज उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का बचपन अब भी वहीं कहीं अंधेरे में कैद था। उसकी पीठ पर पुराने ज़ख्मों के निशान थे और हर निशान एक ही आदमी की याद दिलाता था, कैलाश, उसका चाचा। गांव वाले कैलाश की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आकाश के लिए वो सिर्फ एक जुर्म करने वाला साया था। जब आकाश के माँ बाप मर गए थे, तब से कैलाश ने आकाश को अपने पास रख लिया था। लोग समझते थे कि वो बच्चा संभल रहा है और कैलाश उसका अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। उस आदमी की नज़र आकाश पर नहीं थी, उसकी जायदाद पर थी। बचपन से ही आकाश को एक छोटे से कमरे में बंद करके रखता था। ज़रा सी गलती पर बेल्ट से उसे पीटा करता था। कभी खाना नहीं देता तो कभी उसका पानी बंद कर देता था। कभी रात भर ठंड में बाहर खड़ा कर देता था। और हर मार के साथ कैलाश की वो भयानक आवाज़ आकाश के कानों में गूंजती, याद रख, ये सब कुछ मेरा है। साल बीत गए, मार कम नहीं हुई, सिर्फ आकाश का डर नफरत में बदलने लगा। उस रात आसमान पर बादल थे। कोठी के अंदर मोमबत्ती की हल्की रोशनी जल रही थी और कैलाश अपने कमरे में नशे में धुत पड़ा था। आकाश धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ काँप रहे थे। उसके दिमाग में बचपन की सारी चीज़ें गूंज रही थी, हर फटकार, हर दर्द, हर ज़ख्म। और फिर उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी, वो पुरानी बेल्ट, वही बेल्ट जिसे उसका बचपन तोड़ा गया था। आकाश ने बेल्ट उठाई। कुछ पल तक वो बस उस बेल्ट को देखता रहा, जैसे सारी पुरानी यादें उसमें बसी हो। फिर उसने धीरे से कैलाश के कमरे के पास कदम बढ़ाए। कैलाश गहरी नींद में था। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। आकाश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने बेल्ट को दोनों हाथों से पकड़ा और एक झटके में उस बेल्ट को कैलाश की गर्दन पर कस दिया। कैलाश होश में आया। उसकी आंखें फट गई। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन आकाश ने बेल्ट और कस दी। कमरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, घुटती हुई सांसों की। कुछ ही पलों में कैलाश का जिस्म ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें खुली रह गई, सीधा आकाश को देखते हुए। आकाश पीछे हट गया। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने सोचा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब वो आज़ाद है। उसने रात के अंधेरे में लाश को घसीटा। कोठी के पीछे एक पुराना कुआं था, सालों से बेकार पड़ा हुआ। आकाश ने लाश को उस कुएं के किनारे तक ले गया। एक पल के लिए उसने अंदर झांका। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे ज़मीन ने मुंह खोल रखा हो। फिर आकाश ने लाश को धक्का दिया। लाश अंधेरे में गायब हो गई। कुछ पल बाद आवाज़ आई, छपक की, और फिर सब कुछ चुप हो गया। हवा भी रुक गई। आकाश ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा, अब सब कुछ ख़त्म। लेकिन उसे पता नहीं था कि कुएं के अंदर पानी और गहरा हो गया है। कैलाश की आंखें अभी भी खुली थी और उस अंधेरे में एक बहुत हल्की सी आवाज़ उभरी, आकाश बेटा। जैसा मौत अभी भी उस आदमी को रोक नहीं पाई थी। सुबह होने पर कोठी बिल्कुल खामोश थी, जैसे रात की वो घटना कभी हुई ही ना हो। आकाश ने खुद को समझाया कि सब ठीक हो गया है। अब ना कोई मारता है, ना किसी से डर है। उसने कोठी के फर्श को साफ किया, खून का हर दाग मिटाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो साफ करता, उतना ही उसे महसूस होता जैसे दीवार और फर्श उसे घूर रहे हैं। दोपहर तक सब ठीक लगने लगा। आकाश ने सोचा, आज पहली बार वो
चैन से खाना खाएगा। वो रसोई में गया। एक थाली में रोटी और सब्ज़ी रखी थी। थाली लेकर वो चुपचाप बैठ गया। उसने अपना पहला निवाला उठाया, लेकिन जैसे ही उसने थाली की तरफ देखा, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। थाली में रोटी और सब्ज़ी नहीं थी। थाली के बीच में वो पुरानी बेल्ट पड़ी थी, बिल्कुल वही बेल्ट जिससे उसने कल रात अपने चाचा का दम घोटा था। आकाश का रंग उड़ गया। उसने आंखें झपकी, अपनी आंखों को मला, फिर दोबारा थाली देखी। अब वहाँ रोटी और सब्ज़ी ही थी। आकाश ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ दिमाग का फितूर है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल मान ही नहीं रहा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। कोठी के बाहर हवा तेज़ चलने लगी। पुराने दरवाजे और खिड़कियां अपने आप हिलने लगे। आकाश ने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। रात गहरी हो गई और फिर घड़ी ने 3 बजने का समय बताया। उसी वक्त कोठी के लंबी गैलरी में एक आवाज़ गूंजी, किसी के कदमों की। एक और कदम, जैसे कोई भारी जूतों में चल रहा हो। आकाश की आंखें खुल गई, उसका गला सूख गया। ये वही आवाज़ थी जो बचपन में हर रात उसके कमरे के बाहर आती थी। वही कदम, कैलाश के कदम। आकाश ने खुद को संभाला। वो मर चुका है, उसने धीरे से कहा, लेकिन कदम रुक ही नहीं रहे थे, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ आ रहा हो। आकाश ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। गैलरी में गहरा अंधेरा था, लेकिन फर्श पर कुछ चमक रहा था। आकाश ने नज़दीक जाकर देखा और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फर्श पर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, बिल्कुल ताज़े, जैसे कोई अभी अभी कुएं के पानी से निकलकर अंदर आया हो। निशान सीधा गैलरी से गुजरे हुए थे, आकाश के कमरे की तरफ आ रहे थे। आकाश के होंठ कांपने लगे। ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसी पल गैलरी के अंधेरे कोने से एक हल्की आवाज़ आई, जैसे कोई गीले कपड़ों के साथ खड़ा हो, और फिर एक बहुत हल्की सी हंसी गूंजी। वही हंसी जो बचपन में हर मार से पहले सुनाई देती थी। आकाश ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा बिल्कुल चुप था, लेकिन फर्श पर बने गीले पाँव के निशान धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जैसे कोई नज़र न आने वाला आदमी सीधा उसकी तरफ चल रहा हो। और उसी वक्त कोठी के पीछे से एक आवाज़ आई। कुएं के पानी में ज़ोर का हलचल हुआ, जैसे कोई चीज़ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। तीसरा दिन था। सुबह से ही कोठी के अंदर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी थी। वो आम बदबू नहीं थी, जैसे पुराने पानी में कुछ कालों से सड़ी हुई चीज़ तैर रही हो। आकाश ने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को समझाया कि शायद कोठी पुरानी है, इसीलिए ऐसे बदबू आ रही होगी। लेकिन धीरे धीरे वो बदबू इतनी तेज़ हो गई कि सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, जैसे पूरी हवा ही गल चुकी हो। आकाश ने अपनी नाक कपड़े से ढांक ली। उसने सोचा, बदबू थोड़ी धुंधली पड़ेगी। वो धीरे धीरे कोठी के पीछे की तरफ बढ़ा, जहाँ पुराना कुआं था। जब वो कुएं के पास पहुँचा तो उसके पैर वहीं जम गए। कुएं के अंदर का पानी बिल्कुल लाल हो चुका था, जैसे किसी ने अंधेरे पानी में खून घोल दिया हो। हल्का हल्का धुआं सा उठ रहा था और पानी बिल्कुल शांत था। आकाश का गला सूख गया। उसने धीरे से कुएं के अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ छिल रहा था, जैसे पानी के नीचे कोई चीज़ धीरे धीरे तैर रही हो। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज़ गूंजी, बहुत हल्की, बहुत ठंडी और बिल्कुल पहचानी हुई। आकाश बेटा। आकाश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। फिर वो आवाज़ दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ।
आकाश बेटा, आज बेल्ट नहीं उठाई। आकाश का जिस्म कांपने लगा। ये आवाज़ वो कभी नहीं भूल सकता था। कैलाश की आवाज़, उसके चाचा की आवाज़। आकाश चीख पड़ा, तू तू तो मर चुका है। कुएं के पानी में अचानक ज़ोर की हलचल हुई। वो लाल पानी घूमने लगा, जैसे कोई नीचे से हाथ मारकर पानी हिला रहा हो। फिर पानी के अंदर से वो आवाज़ फिर गूंजी, इस बार बहुत भयानक। आज मेरी बारी है। आकाश डर के मारे भाग पड़ा। वो सीधा अपने कमरे तक दौड़ा, दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि जैसे सीना फटकर दिल बाहर आ जाएगा। कुछ पल तक सब चुप रहा। फिर दरवाजे के नीचे से कुछ गीला सा अंदर आने लगा। आकाश ने झुककर देखा, उसका रंग उड़ गया। दरवाजे के नीचे से काला पानी कमरे के अंदर घुस रहा था। बिल्कुल वही पानी जैसा कुएं में था, बदबू से भरा हुआ। और पानी के बीच कुछ धीरे धीरे हिल रहा था। आकाश पीछे हट गया। वो चीज़ पानी के साथ रेंगती हुई कमरे के अंदर आ रही थी। और फिर वो रोशनी में आई, वही पुरानी बेल्ट। लेकिन अब वो जिंदा चीज़ की तरह हिल रही थी, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। बेल्ट धीरे धीरे फर्श पर सरकती हुई आकाश की तरफ बढ़ती रही। आकाश का गला सूख गया। वो डर कर चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे की दीवार पर पानी के छपके पड़े और धीरे धीरे लाल निशान दीवारों पर उभरने लगे, जैसे कोई खून से वहाँ कुछ लिख रहा हो। और दीवार पर लफ्ज़ बनने लगे, बचपन याद है। उसी वक्त कमरे के कोने से एक और आवाज़ आई, बहुत नज़दीक से, आकाश बेटा। आकाश धीरे धीरे मुड़ा। कमरे के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था और उसके कपड़ों से कुएं का पानी टपक रहा था। कमरे के कोने में जो साया खड़ा था वो धीरे धीरे रोशनी में आने लगा। आकाश की सांस अटक गई। वो कैलाश था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो जिंदा था। उसका चेहरा फूला हुआ था, आंखें आधी खुली हुई और कपड़ों से कुएं का गीला काला पानी टपक रहा था। पानी फर्श पर गिरते ही धीरे धीरे लाल हो जाता, जैसे हर बूंद में खून मिला हो। आकाश का जिस्म कांपने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फर्श पर जम गए थे। कैलाश ने अपना साया पूरी तरह आकाश को दिखा दिया। अब उसका साया धीरे धीरे आकाश की तरफ बढ़ने लगा था। उसके कदम की आवाज़ नहीं आई, सिर्फ पानी के टपकने की आवाज़ गूंज रही थी। फिर अचानक आकाश के गाल पर ज़ोर का झटका लगा, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। आकाश ज़ोर से फर्श पर गिर गया, लेकिन कमरे में कोई हाथ नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसकी पीठ पर एक और ज़ोर का दर्द हुआ, जैसे कोई बेल्ट से मार रहा हो। आकाश चीख पड़ा। उसने अपनी पीठ पकड़ी। उसकी चमड़ी पर लाल निशान उभर आया था, बिल्कुल वैसे ही निशान जैसे बचपन में पड़ते थे। फिर एक और मार। आकाश फर्श पर तड़पने लगा। कमरे में कोई नज़र नहीं आ रहा था सिवाय उस साए के, लेकिन हवा में वही जुल्म चल रहा था, जैसे कोई पुरानी यादें दोबारा ज़िंदा हो गई हो। हर मार के साथ कैलाश की वो पुरानी आवाज़ गूंज रही थी, याद रख, सब मेरा है। आकाश रोते हुए चीखने लगा, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। लेकिन आवाज़ रुकने के बजाय और तेज़ हो गई। आकाश के जिस्म पर नए निशान बनते गए। उसकी सांस टूटने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई ताकत उसके पैर पकड़कर उसे खींच रही है, जैसे कोई अनजान हाथ उसे घसीट रहे हो।
आकाश फर्श पर घिसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। गैलरी अंधेरी थी और उस अंधेरे के पार कोठी के पीछे वाला रास्ता दिखाई दे रहा था, वही रास्ता जो कुएं तक जाता है। आकाश समझ गया कोई उसे वापस वहीं ले जा रहा है जहां उसने अपने चाचा को फेंका था। आकाश ने फर्श को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म धीरे धीरे घिसते हुए बाहर जा रहा था। दीवारों पर लाल निशान उभरने लगे। आकाश की चीखें कोठी में गूंज रही थी, लेकिन गांव में कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि उस रात हवा बहुत तेज़ चल रही थी और उन हवा की आवाज़ों में आकाश की आवाज़ दबती रही। आकाश को घसीटकर कोठी के पीछे ले जाया गया। वो मिट्टी पर घिसते हुए कुएं के किनारे तक पहुंच गया। कुएं के अंदर का लाल पानी धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई नीचे से इंतज़ार कर रहा हो। आकाश ने किनारे को पकड़ लिया, लेकिन एक ठंडी और गीली ताकत ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसी पल कुएं के अंदर से कैलाश की आवाज़ गूंजी, अब तेरी बारी है आकाश। सुबह होने लगी थी। आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी। गांव के कुछ लोग गुजरते हुए उस पुरानी कोठी के पास से निकले। उन्होंने देखा कि कोठी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। हवा चल रही थी और दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। गांव वालों को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कल रात कोठी में सब कुछ ठीक था। उन्होंने सोचा, देखते हैं अंदर क्या हुआ है। 2-3 लोग अंदर गए। कोठी के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। फर्श पर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, जैसे कोई भारी जिस्म घसीटते हुए बाहर ले गया हो। वो निशान सीधा कोठी के पीछे जा रहे थे, जहाँ पुराना कुआं था। गांव वाले धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। जब वो कुएं के पास पहुँचे तो सब एकदम रुक गए। कुएं के किनारे पर आकाश की शर्ट पड़ी थी और उस शर्ट के ऊपर रखी थी वही पुरानी बेल्ट। हवा चलती तो बेल्ट का एक कोना हिल जाता, जैसे कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। गांव वालों में एक आदमी ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। उसी पल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अंदर पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन काला था। पानी के नीचे से आवाज़ आ रही थी, जैसे 2 लोग, एक बूढ़ा और एक जवान, ज़ोर ज़ोर से झगड़ा कर रहे हो। कभी चीखने की आवाज़ आती तो कभी किसी के घुटने की, जैसे 2 लोग एक दूसरे का गला दबा रहे हो। गांव वाले डर गए। उन्होंने तुरंत कोतवाल को खबर दी। थोड़ी देर बाद सिपाही आ गए। उन्होंने कुएं में रस्सी डाली और नीचे झांका, लेकिन जब उन्होंने पानी को हिलाया तो अंदर कोई जिस्म नहीं था। ना कैलाश, ना आकाश, सिर्फ गीली मिट्टी थी और उस मिट्टी पर बने हुए 2 हाथों के निशान धीरे धीरे पानी में घुल रहे थे। और उस वक्त कुएं के अंदर से हल्की सी आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे बेल्ट हवा में फट रही हो। गांव वाले डर के पीछे हट गए। उस दिन के बाद कोई भी उस कुएं के पास नहीं गया, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर कोई उस कोठी के पास से गुजरे तो कुएं के अंदर से 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक रोती हुई, एक गुस्से से भरी हुई। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे कोई बच्चा चीख रहा हो, चाचा बस करो, और फिर तुरंत बेल्ट की फटने की आवाज़ गूंज जाती थी। शायद आकाश ने अपना बदला ले लिया, या शायद कैलाश ने उससे मौत के बाद भी छोड़ना मंजूर नहीं किया, और अब दोनों उस अंधेरे कुएं में हमेशा के लिए कैद हैं। लोगों को ना कभी आकाश की लाश मिली और ना ही कैलाश की, पर ये जुल्म चलता रहा उस अंधेरे कुएं में।